लेकिन हम उसकी ओर जा रहे हैं। माया ने तुझको बहकाया, स्वरूप क्यों बहकाया? जब बच्चे थे तो रोए, खूब रोते थे, सब हंसते थे। मायावी संसार में जब तुमने जन्म लिया तो तू रो रहा था, सब हंस रहा था। कबीर ने कहा कुछ ऐसी करनी कर चले, जग रोए माया तो ऐसी है, माया नगिनिया और नागिन ऐसे कि जैसे ही संसार में आए तुम रोने लगे, भूख लगी है, कुछ पीड़ा हो रही है, तुम रोए और सब क्या हंसे। जब तुम रोगे तो सांसारिक रिश्ते हंसेंगे, तुम बिलक बिलक करके रो रहे हो, तुम्हें चुप कराया, माँ के सिवा सब हंसते, माँ बिलक बाकी सब हंस करते, ये माया। लेकिन फिर इतनी सुंदर है यह माया, यह माया में संसार, माया कहाँ? भगवान नाम से ही वनवास में लखन भैया पूछते हैं, माया कहाँ? क्या माया जिही बसती है जीवन का, गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने। अरे भैया मैं वो जहाँ तुमने कह दिया मैं, मेरा, तू, तेरा जैसे शब्द आ जाए समझ लेना यह माया। गोचर, गो इंद्रिय का, और इंद्रिय के जो विषय गाय कहाँ चलने लगी? गोचर जगह, जहाँ गाय चलती है उसको गोचर रहती है। जो इंद्रिय जिसको चलती है, यहाँ पे किसी चीज को देखती है, विषय जहाँ लगी मन जा, जहाँ तक चला जाए, जैसे जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। सूर्य की भी सामर्थ्य कोई कवि है, ये मानसिक शक्ति है, मन की शक्ति है, सूर्य की शक्ति से भी आगे जाने की चेष्टा करती है। कितनी विशाल शक्ति इस मन की माया है, वह माया लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक, अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। सब चलेगा। और हम यहां तक बोले अर्जुन, यह जो शाया, ये जो काया है, काया है, काय शब्द, काय शब्द क्या है? तो उस ब्रह्म को कहा, तो उस ब्रह्म को कहा, उस ब्रह्म के लिए साधन मोक्ष करवाया। इस शरीर को तुम्हें दिया क्या गया? तेरा नाम मानव, नया मत करना। यह संसार आदि जहाँ तेरे विषय वस्तु जाते हैं, मेरे जहाँ देखते हैं, सुनते हैं, जिस चीज का स्वाद लेते हैं आदि, ये सब माया, वहां जाना नहीं है, कुछ नया करना नहीं है। तो फिर मिला क्या? प्रश्न था, ये मिला क्यों? ये आंखें क्यों मिली? ये जीवा क्यों मिली? भजन जय जाए जीवा पादमी हरि नाम। ये जीवा क्यों मिली? ये कान, इतना सुंदर जो कान मिला है, यह क्यों मिला? सोचो इस कान की आकृति पर थोड़ा विचार। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, माथा नीचे पैर होता है, उस आकृति को इस कान की आकृति से मिलाना, कान की आकृति से इस आकृति को मिलाओ। ये बच्चा का माथा है, ये बच्चा का पीठ है, भुजा और पैर का हिस्सा है, और नाड़ से जुड़े ब्रह्म। कान से जो सुनते हो, ये कान दिया उस आकृति में प्रतीक दे दिया कि तुम्हारा जन्म कुछ ऐसी बातों को सुनने के लिए हुआ है। इस बात को सुन करके माँ के नाड़ से जो जुड़े थे,
और वह नाव कट गया, तब अलग हुए कि ऐसा नाव जरूर उस ब्रह्म तक ले जाए, क्योंकि ससुराल में इसी स्थान पर उस ब्रह्म का चिंतन मन होता। तो मतलब ब्रह्म, चतुर्थी वक्त लगा काय, शब्द बना काय, सो ब्रह्म के लिए ही शरीर को बोल दिया। क्योंकि वह पुरुष तत्व है, इसलिए तुम्हें स्त्री तत्व का भाव है। वह ब्रह्म पुरुष तत्व है, इसलिए तुम्हें स्त्री तत्व का भाव है। पुरुष तत्व में स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्र इसलिए वह पुरुष है। तुमने स्वतंत्रता है, इसलिए तुम्हें स्त्री भाव दिया। शब्द निकला काया। इस शरीर की प्राप्ति, इस शरीर का जो दान, इस शरीर का जो यह शरीर की जो उपहार हमें मिला है, माँ भी क्यों देती है? ये सांसारिक रिश्ते इनके रहस्य में जरूर जाते हैं। माँ बाप, भाई बच्चे तो कहीं मगर क्या कहते हैं? मेरे शरीर से बच्चा जन्म, दूंगा गाय के रूपी सा, तो मुझे नया किसको बताओ? वो बच्चा जब होगा तो मुझे पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा। यह नहीं भाव है। शास्त्रगत भाव यह नहीं है कि वह मुझे अच्छा कपड़ा खरीद कर देगा, अच्छा भोजन देगा, नीची बातें है। वरना सबसे खराब पुत्र तो गोकर्ण होता, सबसे खराब पुत्र तो मेरा कन्हैया होता, सबसे खराब पुत्र तो मेरा राम। भाव, अच्छे वस्त्र, अच्छे भोज्य पदार्थ, रहन सहन की सुविधा का नहीं है संतान की उत्पत्ति। संतान की उत्पत्ति इसलिए है जो सम्यक रूप से तुम्हें ताने, उस परमात्मा को जो तुम्हें खींच कर ले जाए, जो उस परमात्मा की ओर तुम्हारे रिश्ते को जोड़े और सुदृढ़ करे, उस पुराने रिश्ते को तुम्हें फिर से याद दिलाए। कपिल का नाम तुम जानते हो। मैया देवहूति को ब्रह्म ज्ञान दिया। मैया देवहूति कहती है अपने पति गौतम मुनि से कि हे प्रभु, मुझे पुत्र ऐसा देगा जो पुत्र मुझे ब्रह्म दिया, जो मुझे ब्रह्म से साक्षात्कार करा। संतान कैसा? इस शरीर की प्राप्ति क्यों? इस शरीर की प्राप्ति का मूल उद्देश्य काया शब्द कहती है कि इसे ब्रह्म को शब्द पहला, वो पहला ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। ये कपि शब्द है, कम पिबती इति स कपिल। एक कम का मतलब होता है जल, जो रसो वैसा स ब्रह्म। उपनिषद कहता है कि रस नहीं, रस समान वह ब्रह्म है। तो कहा कि जल का जो पान करते हैं, किस रस का? कम, उस ब्रह्म रस का जो पान है, वो कपिल। ये कपि कोई साधारण बंदर नहीं है। कपि के ममता छुपन इसका वही कहो समझाई। रावण बड़ा धनी, कम पिबती, उसने सोचा रस का पान करने वाले, कह दिया कि उनकी ममता तो पूछ पर है, मेरा नाम कहाँ जा रहा, मेरी यश, मेरी कीर्ति, मेरे अनेक भाव है। लेकिन वह नहीं जानता कि यह इस रस को पान करने वाले रसीले नहीं है। ये रसिक बिहारी तो ऐसे हैं, ये सभी रसिक उस रस का पान करते हैं। परिणाम प्रभु तार तार कपिडार पर। रावण की शंका है कि यह रस का पान करने वाला यह लालची बंदर है, यह कामी बंदर है, यह क्रोधी बंदर है, इसलिए इसकी ममता पूछ कर मेरी यश, मेरी कीर्ति, मेरी पूछ, मेरी चर्चा कहाँ कहाँ? सब ही कहो समझाए। तेल बोल दो इसको, पटवान कपड़े लगा दो, ढक दो, इसकी यश कीर्ति को फैलने मत दो। और जब उसके भी जब छिप जाएगा उसकी यश कीर्ति, सबसे जानना भूल जाए। और जो प्रमाण है उसकी यश कीर्ति के पावक देह लगा नष्ट, सबूत भी नहीं। लेकिन वो तो भूल गया ये कपि यश कीर्ति रूपी रस का पान, श्रृंगार रूपी रस का पान नहीं करते। ये कपि तो ब्रह्म रस का प्रभु तो नीचे बैठ गए और
पति कहाँ बैठा?